अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर अल हकीम सैफुल्लाह सेखो साहब, जिन्होंने 60 से अबव बुक्स लिखी हैं, जिसमें 55 बुक्स उनकी जिनसी तालीमात के हवाले से हैं। अगर किसी इंसान को किसी किस्म का जिनसी प्रॉब्लम है तो वो उनकी बुक को स्टडी कर सकता है। उनको उनकी मतलूबा बीमारी से रिलेटेड उसमें नुस्खा मिल जाएगा, जिसे वो इजीली घर पर बना के यूज़ कर सकते हैं। इन केस किसी से नहीं बनता तो वो अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के जो नंबर्स हैं, जो स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता के उनसे डिस्कशन करके डिस्क्राइब करवा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वो आपको दे देंगे या कोई उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे, तो वो मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वो आप किसी भी सिटी में हैं वो आपको डिलीवर करवा देंगे। अच्छा नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कसरत से शहवत आना, या फिर आप समझ लें कि नस्वानी ख्वाहिश का जो वो ज़्यादती वो इंसानी जिस्म पर क्या असरअंदाज रखती है। तो आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों को कसरत से शहवत आती है, ज़रूरी नहीं कि उनका जिस्म तंदुरुस्त है, लंबे चौड़े हैं, 6 फुट के हैं तो उन्हीं को कसरत से शहवत आती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत बाज़ औक़ात बहुत ही स्लिम स्मार्ट दुबले पतले इंसान को भी कसरत से शहवत आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना ठंडी चीज़ें खाया करें, ठंडी मेडिसिन्स यूज़ किया करें, क्योंकि कसरत से शहवत आना भी एक बीमारी बन गई है। कभी कभार की बात हो तो जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में नाइट फॉल का बताया था, नाइट फॉलिंग होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कसरत से शहवत आना, बार बार आप हैंड प्रैक्टिस करना, बार बार आपको जल्क जैसी बीमारियों का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए बीमारी साबित हो सकता है। तो आप प्लीज़ इसके लिए कोई ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे गर्म इलाकों में रहने वाले लाइक दैट दुबई, कतर, अरब अमारात में जितने भी हैं, ये बहुत गर्म इलाके हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको मतलब स्टमक की हीट की वजह से, आपके लीवर की हीट की वजह से भी गर्मी फील होती है, शहवत आती है बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी। तो इसलिए वहाँ के आपने देखा होगा कि वहाँ के जो मुकामी हैं लाइक दैट अरबी हैं, वो 4-4 5-5 शादियाँ करते हैं। इसी तरह आपको अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि अपनी मेडिसिन को, अपने खुराक को इस तरह से बैलेंस करें कि आपको गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो मेडिसिन है आप उसको भी इस तरीके से यूज़ करें कि वो ना तो आपकी किडनीज़ पर असरअंदाज हो और ना ही आपको उससे ज़्यादा हीट फील हो। मतलब वो आपकी हीट को किसी हद तक कम कर देगी। अच्छा, जिन लोगों को अपनी नस्वानी ख्वाहिश पर काबू रखना मुश्किल होता है, नस्वानी ख्वाहिश सॉरी कह रही हूँ, मतलब शहवत परस्ती पर काबू रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो फिर अगर शादीशुदा नहीं है तो वो गलत कार्यों में बिज़ी हो जाते हैं। और अगर शादीशुदा हैं तो वो उसकी वजह से अपनी वाइफ को किसी हद तक डैमेज कर देते हैं। उनको तो करते ही हैं, ख़ुद भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा शहवत परस्ती जो है ना वो आपके इंटरनली पार्ट्स को खोखला कर देती है, औरत की विजाइना को ख़त्म कर देती है, आपके अपने प्राइवेट पार्ट्स को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो इसके लिए इसको एतदाल में रखने के लिए वीकली 2 बार सेक्सुअल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो जिन लोगों को शहवत परस्ती है, मतलब बहुत ज़्यादा शहवत आती है और वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है तुख्मलंगा। तुख्मलंगा जो है उससे आपके इंटरनली फ़िज़ीक पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उससे ये है कि आपको जो शहवत परस्ती का मादा है वो कम हो जाता है, वो मतलब धीरे धीरे उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत लंबे चौड़े नुस्खे हैं जो कि बहुत आसानी से आपको जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश किया करें कि हर्बल मेडिसिन यूज़ करें, एलोपैथिक ना यूज़ करें, क्योंकि एलोपैथिक यूज़ करने की वजह से स्टमक में मज़ीद हीट बढ़ जाती है, लिवर में हीट बढ़ जाती है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अगर मतलब ज़्यादा शहवत परस्ती की जाए तो इससे सोजाक जैसी, आतिश जैसी बीमारियाँ जो है ना वो भी जन्म ले लेती हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप 2400 घंटे मेंटली तौर पर
एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसको सोचने के साथ साथ फिर उसको वीकली इतनी दफ़ा करते हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो बीमारी ठहर जाती है और वो उससे आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस शहवत को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें सुबह के टाइम, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करें, तुख्मलंगा यूज़ किया करें। अच्छा, जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो तुख्मलंगा जो है ना वो पानी में डाल के ना पिएं। थोड़ी सी तुख्मलंगा जो है वो आपने पानी के साथ थोड़ी सी फाँक लेनी है, सादे पानी के साथ। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर दे दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।